सबों को गुड इवनिंग। परमेश्वर का अनुग्रह और प्रेम हमेशा हमेशा आप सबों को प्राप्त हो। मसीह में प्रियो, आज मुझे आप सबों को परमेश्वर के वचन के माध्यम से कुछ बताने की इच्छा हो रही है। संभवतः ये मेरी नहीं परंतु ईश्वर के द्वारा ठहराया हुआ एक कीमती समय होगा। चलिए हम सुनते हैं परमेश्वर के ज्ञान के बारे में। परमेश्वर हम सबों से कहते हैं, यूं कहें, ईश्वर का वचन हमें बतलाना चाहता है और कहता है, कान लगाकर मेरी सुनो, ध्यान धर कर मेरा वचन सुनो। क्या हल जोतने वाला बीज बोने के लिए लगातार जोतता रहता है? क्या वह सदा धरती को चीरता और हेंगा फिरता रहता है? क्या वह उसको चौरस करके सौंफ को नहीं छितराता, जीरे को नहीं बिखेरता और गेहूं को पाती पाती करके और जौ को उनके निज स्थान पर और कठिया गेहूं को खेत की छोर पर नहीं बोता? क्योंकि उसका परमेश्वर उसको ठीक ठीक काम करना सिखलाता और बतलाता है। दावने की गाड़ी से तो सौंफ दाई नहीं जाती और गाड़ी का पहिया जीरे के ऊपर नहीं चलाया जाता, परंतु सौंफ छड़ी से और जीरा सीटे से झाड़ा जाता है। रोटी के अन्न की दावनी की जाती है, परंतु कोई उसको सदा दावता नहीं रहता और ना गाड़ी के पहिए ना घोड़े उस पर चलाता है। वह उसे चूर चूर नहीं करता, वह उसे चूर चूर नहीं करता। यह भी सेनाओं के यहोवा की ओर से नियुक्त हुआ है। वह अद्भुत युक्ति वाला और महाबुद्धिमान है। और इसीलिए हम लोग ईश्वर को सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञाता और विविध नामों से पुकारते हैं। अर्थात ईश्वर के द्वारा सब काम निर्धारित है, चाहे वो हल जोतने की बात हो, बीजों को डालने की बात हो, लाइन खींचने की बात हो, मड़ुआ पासने की बात हो, उड़द पासने की बात हो, यहाँ गेहूं लगाने की बात है, जीरा को झाड़ने की बात है। हम जितने प्रकार की खेती बाड़ी करते हैं सभी ईश्वर के द्वारा निर्धारित है। जाड़ा, गर्मी, बरसात, सूर्योदय होना, सूर्यास्त होना, हमारा हंसना, बोलना, दुखी होना, हमारे जीवन में खुशियों का आना, हमारे जीवन में दुखों का आना, हमारे घरों के लिए फसल का उपजना, नहीं उपजना, हम फसलों को लूनते हैं, दौनी करते हैं और अपने बखार में जमा करते हैं। सब कुछ ईश्वर के द्वारा निर्धारित है और ये ज्ञान सब कुछ हमें कहाँ से मिला है? ईश्वर से मिला है। कैसे काटना है, कैसे रखना है,
कैसे और अधिक दिनों तक रखा जाए, जो हमारे लिए और हमारे प्रियों के लिए उपयोगी होगा। गाड़ियों का पहिया का घूमना, गाड़ियों के कल पुर्जे को बनाना। कई बार हम मनुष्य सोचने के लिए भी मजबूर हो जाते हैं कि इतना छोटा छोटा चीज मनुष्य बना डालता है। पृथ्वी में चलने वाला, पानी में चलने वाला, पानी के ऊपर चलने वाला, पानी के नीचे चलने वाला, आसमान में उड़ने वाला, ग्रहों में जाने वाली चीजें। कई बार हम लोग कहते हैं कि मनुष्य कितना विद्वान है। नहीं, इस वचन के माध्यम से हमें पता चलता है कि मनुष्य का बुद्धि परमेश्वर की बुद्धि से चलता है, उसके अनुग्रह से चलता है, उसके प्रेम से चलता है। ईश्वर है और उसकी अनुकंपा है तो हमारा बुद्धि काम करता है। ईश्वर का प्रेम है और उसका अनुग्रह है तो हमारा हाथ, पैर, दिल, दिमाग, कान, आंख, नाक सब कुछ चलता है। अर्थात सब कुछ समय पर और बहुत सटीक समय पर काम करता है। हमारा सोना, उठना, ड्यूटी पर जाना, हमारे घरों के विविध कार्यों को करना। जो खेतीहर लोग हैं उन लोग खेती का काम करते हैं, नौकरी पेशे वाले नौकरी के लिए जाते हैं, अपने अपने ड्यूटी पर जाते हैं। और दुनिया में जितने प्रकार के काम हो रहे हैं, इस वचन के माध्यम से हम लोग जान पाते हैं कि दुनिया में जितने प्रकार के काम हो रहे हैं, छोटे से बड़े काम। हाँ, लेकिन यहाँ याद रहे, बुरे कर्मों को ईश्वर करने की अनुमति नहीं देते हैं, ना वचन के माध्यम से देते हैं और ना हमारी बुद्धि को इतना फ्रीडम दिए हैं। क्यों मैं ऐसा कर रही? चूंकि हमारे पास विवेक है। एक दिन बहुत बड़े सर कह रहे थे कि ईश्वर सब जानते हैं तो रोकते क्यों नहीं, विद्यार्थियों को बता रहे थे। लेकिन क्रिश्चियन सोसाइटी में इसका भी उन्होंने उत्तर चुन लिया है कि ईश्वर परमेश्वर हमारा सृष्टिकर्ता हमें विवेक दिए हैं। मैं कई बार बच्चों को समझाती हूँ, गाड़ी गड्ढा में गिरा। क्यों गिरा? क्योंकि हो सकता है ड्राइवर क्या किया, दारू पी के चला रहा होगा, नशा पान करके चला रहा होगा। हो सकता है गाड़ी को रोड पर उतारने के पूर्व कल पुर्जों का सही निरीक्षण नहीं किया है, टायर का सही निरीक्षण नहीं किया है। अर्थात हम कुछ भी काम करते हैं, चाहे खेत जोतते हैं, बीज रोपते हैं, गाड़ी चलाते हैं, अपना अपना काम हम विभिन्न क्षेत्र में करते हैं। रॉकेट में जाते हैं हमारे साइंटिस्ट भाई बहन लोग, हमारे बहुत सारे इंजीनियर भाई लोग हैं, डॉक्टर्स हैं और अन्य अन्य क्षेत्र में काम कर रहे हैं। अगर रॉकेट की वहां रॉकेट के माध्यम से अंतरिक्ष में जा रहे हैं, अपने विवेक और बुद्धि का उपयोग करके, और साथ में ईश्वर पर गहरा विश्वास करके जाते हैं। ऐसा नहीं ईश्वर कौन है, हमें सब आता है, ऐसा कोई नहीं बोलता है, कोई विद्वान नहीं बोलता है। वो हाथ जोड़ के एक बार ईश्वर का नाम लेता है और तभी अपनी यात्रा शुरू करता है, अपना काम शुरू करता है। जैसे यहाँ लिखा हुआ है, और ना गाड़ी के पहिए ना घोड़े के उस पर चलाता है, वह उसे चूर चूर नहीं करता है। ये विवेक से हम लोग काम करते हैं। हम लोग पासते और पीटते समय सबको चूर चूर कर देंगे तो हम क्या खाएंगे और दूसरों को क्या खिलाएंगे। हमारे कृषक माता पिता लोग दिन रात मेहनत करते हैं और बड़े प्रेम से उसको तैयार करते हैं, चाहे वो दलहन की बात हो,
गेहूं की बात हो, ज्वार, बाजरा, धान, तिलहन, जो भी चीजें, सब्जी, सब चीज को बहुत प्रेम से उगाते हैं। कोई कोई लालची इंसान लोग क्या करते हैं, अधिक फायदे के लिए दवा डाल देते हैं, वहां विवेक का प्रयोग नहीं करते हैं। वो भूल जाते हैं कि मैं भी ईश्वर का सृष्ट एक व्यक्ति हूँ और ईश्वर के द्वारा सृष्ट किए गए लोगों के लिए मैं ये फसल उपजा रहा हूँ। मैं इतना ज्यादा उसमें हानिकारक को ना डालूं, अपने फायदे के लिए ज्यादा उपज होगा ऐसा सोच के ना डालूं। अगर डाला तो क्या होगा, मैं बहुतों को मार डालूंगा, बहुतों के लिए मेरा जो सब्जी है वो हानि का कारक बनेगा, और इसीलिए मैं ऐसा नहीं करूंगा। वो क्या करेगा, अच्छा इंसान जो अपने दिल और दिमाग दोनों का प्रयोग कर रहा है, वो कीटनाशक दवाइयों का कम उपयोग करेगा, जिसे जो ईश्वर के सृष्ट लोग हैं उन पर, उनके स्वास्थ्य पर गलत असर ना पड़े। देखिए यहाँ पर दिल का प्रयोग हो रहा है, दिमाग का भी प्रयोग हो रहा है, और बहुत कुछ सिर्फ दिमाग का प्रयोग करेंगे, नहीं हमको तो पैसा चाहिए, इस बार मुझे 1 करोड़ कमाना है, चाहे जैसा भी होगा, लोग मरे, किसी का बच्चा मरे, किसी का पति मरे, किसी की माँ मरे, उसे कोई मतलब नहीं। ऐसे लोग क्या हृदय का प्रयोग कर रहे हैं, दिल दिमाग दोनों का प्रयोग कर रहे हैं? नहीं, वे सिर्फ पैसे को सोच रहे हैं। प्रियो, सिर्फ हम अपने फायदे के सोचेंगे तो हम निश्चय ही दूसरों के लिए हानि का कारक बनेंगे। और इसीलिए हम दुनिया में जितने प्रकार के काम हो रहे हैं, सभी कामों में अगर ध्यान लगाएंगे तो बहुत अच्छा काम भी हो रहा है, बहुत सारे बुरे कर्म भी हो रहे हैं, और बुरे कर्म हो रहे हैं उससे सभी लोग प्रभावित हो रहे हैं। कई बार हमारा कर्म इतना बड़ा होता है, बुरा कर्म इतना बड़ा होता है कि प्रकृति के लिए हादसे का कारण बन जाता है, और इसीलिए आवश्यकता है हमारे जो महाबुद्धिमान ईश्वर है उससे हम डरें, और उससे ज्यादा हम पार होने का कोशिश ना करें। नहीं तो एक बार क्या हुआ था, जब लोग ऐसे टावर बनाने लगे कि आसमान तक पहुंचते, ईश्वर क्या किए, भाषाओं में गड़बड़ी डाल दिए। बाइबल मुद्रित है ना। और कभी कभी ऐसा होता भी हमारे जीवन में, जब हम बहुत आगे सोचने लगते हैं और ईश्वर को स्थान नहीं देते हैं, तो हमारे जीवन में गड़बड़ी हो जाता है। इसलिए आवश्यकता है कि हम धूप को भी जाने, सर्दी का मौसम को भी जाने, बरसात को भी जाने, सूखा को भी जाने, बाढ़ को भी जाने, दया को भी जाने, क्षमा को भी जाने। और यदि इन सारी चीजों को हम लोग अच्छी तरह से जानेंगे तो हम सभी को एक दूसरे को अच्छी तरह से पहचानेंगे। कई बार हम लोग एक दूसरे को नहीं पहचानते हैं। अगर एक दूसरे को नहीं पहचानते, मौसम कैसे पहचानेंगे? देखिए मौसम भी कितना सावधानी से ईश्वर निर्धारित किए हैं, और ये जाड़ा, गर्मी, बरसात, ये सब मौसम हमारे लिए अति आवश्यक है। अगर इनमें से कोई मौसम हमारे जीवन में नहीं आएगा तो प्रकृति में तुरंत परिवर्तन हो जाएगा। मसीह में प्रियो, जब इतनी सारी चीजों का ख्याल ईश्वर रखते हैं तो क्यों कर हमारा ख्याल नहीं रखेंगे? कई बार जब दुखद घटना घटता है तो हम टूट जाते हैं, और उसको हम चाहकर भी नहीं रोक सकते हैं। ये नेचुरली हमारे साथ हो जाता है, प्राकृतिक रूप से जब दुखद घटना घटता है तो मनुष्य टूट जाता है। पर फिर भी हमें याद रखना है ईश्वर का, क्योंकि वो हमारे अद्भुत युक्ति वाला परमेश्वर है और महाबुद्धि वाला परमेश्वर है। उसके आगे हम सब कोई हार जाते हैं। हमारा बस बिल्कुल नहीं चलता है, चाहे हम सूरज
के पास जाने की बात करें, चांद में जाए, मंगल ग्रह में जाए, पूरा दुनिया को खरीद सकने की ताकत हम रखते हैं, लेकिन जब उसकी युक्ति आएगी ना, तब हम कहीं से बच नहीं पाते हैं। हमारा रुपया पैसा, धन दौलत, घर बार, हमारे प्रियजन, कुछ भी काम नहीं आता है। कुछ से कुछ भी काम नहीं आता है। बस एक चीज याद काम आता है, वो हमारा कर्म। मैं याद करती हूँ जब हमारे घर में हादसा हुआ और जब मेरे प्रिय पति हमें छोड़कर सदा के लिए परमेश्वर में सो गया, उसके पास चले गए, तो मेरे हस्बैंड के सीनियर्स, उनके साथ करने वाले कलीग्स एक सेंटेंस बोले। मैं उन सभी बड़े भाइयों को, मेरे हस्बैंड के सहकर्मियों को, खासकर मैं सुनील कुमार, अखौरी दादा, संतोष भाई, श्री नवीन कुमार झा, को जिंदगी में कभी नहीं भूलूंगी। और सुनील भैया और सीनियर भैया, अभी हमारे वो भैया भी नहीं रहे, मैं याद करने नहीं पा रही हूँ। इस तरह से बहुत कोई हमारे लिए स्तंभ बने और उन्होंने कहा कि आपको कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। संजीव जी ने इतना कुछ कमा के गया, हमारे बीच में इतना अच्छा छाप छोड़ के गया कि आपको हम लोग कांटे नहीं करने देंगे। और उन्होंने जैसा बोला वैसा सचमुच मुझे कोई कांटा क्या करेगा। वे अपने सामने मेरा आंसू गिरने नहीं देते थे। मैं सभी बड़े भाइयों को और मेरे हस्बैंड के साथ काम करने, उनके साथ उठने बैठने, हंसने बोलने वाले सभी भाइयों को मैं दिल की गहराई से धन्यवाद करती हूँ। कल हो ना हो कौन देखा है, पर मैं और मेरा बेटा सचमुच आप लोगों के प्रति हम शुक्रगुजार रहेंगे हमेशा हमेशा। मैं अखौरी दादा को कभी नहीं भूलूंगी। वो दिन में कम से कम 3-4 बार फोन करके हमारा हाल चाल पूछते थे। हमें नींद नहीं आता था, कभी वो मुझे मोबाइल में ऑनलाइन देखते थे तो कहते थे कि बच्चा तुम अभी तक नहीं सोई हो, सो जाओ। ये तो कई बार हमारे खून के रिश्ते वाले भी नहीं पूछते हैं, लेकिन ये भाई सब मेरा हाल चाल हमेशा पूछते रहते थे। और सुनील भैया भी, सुनील सर हमेशा बोलते थे कि आप चिंता ना करें, हम आपको कहीं दौड़ने नहीं देंगे, और उन्होंने ऐसा किया। संतोष भाई हमेशा कुछ भी डॉक्यूमेंट्स लेना पड़ता था, वे घर आ जाते थे,
कितनों थके रहते हैं, मैं थका हूं नहीं कहते थे। और कुछ बहनें, हमारे पड़ोस वाले भी हमारा हाल चाल पूछते रहे। जैसे इसी प्रकार जैसे वचन में हम लोग सुने कि ईश्वर हर चीज का हल के फाल का भी ख्याल करता है। जब हल के द्वारा दाढ़ी बनता है उसका भी ख्याल करता है। और इसी तरह से कई भाई बहनों ने हमारा ख्याल रखा और वस्तुमनीय है। और मेरी दुआ भी आप सबों के साथ है। मैं हमेशा आप लोगों के साथ रहूंगी। जब कभी भी आपको आवश्यकता होती है, हमें आप बहुत तो नहीं लेकिन जितना भी मैं कर पाऊंगी आपके साथ खड़े होने के लिए मैं कोशिश करूंगी। मैं सच में महावीर गिलास स्टोर, गुमला मेन रोड, गुमला, झारखंड, वहाँ के बड़े भैया, छोटे भैया, वहाँ के पापा, नहीं भूलूंगी। जब भी मैं वहाँ जाती थी वे मुझे सांत्वना देते थे। छोटे भैया, नवीन भैया और बड़े भैया भी कई बार मुझे देखकर चुपचाप हो जाते थे। और बड़े भैया और छोटे भैया ने कहा था कि हमारे लायक कभी भी कुछ काम होगा तो हमें याद कीजिएगा। और वे हमेशा इसी प्रकार मुझे ढालस बंधाते रहते हैं। गणेश वस्त्रालय के मुकेश भैया, वो भी समय समय पर हौसला बुलंद करते रहते हैं। प्रियो, ये तो कुछ अच्छे पल हुए, लेकिन यहाँ पर मैं और एक चीज बताना चाहूंगी कि साथ देने वाले भी बहुत होते हैं, लेकिन आपको आपके जीवन में दुख के पल में कई नेगेटिव लोगों से भी मुलाकात होगी। और ऐसे में नेगेटिव क्यों बोल रही हूं? क्योंकि उन्हें ईश्वर जो इतना महाबुद्धिमान है उसके प्रति भय नहीं रहता है। ईश्वर हल के फाल का भी ख्याल रखते हैं। तो सोचिए वो किन किन बातों का ख्याल रखते होंगे। ईश्वर अपने भक्तों का ख्याल रखते हैं और उन्हें परेशान करने वालों को भी देखते हैं। और इसीलिए आज अगर आप कोई बहन है, भाई है, बेटे हैं, बेटी है, आपके जीवन में बहुत परेशानी है और आपको अगर कोई बहुत परेशान करता है, आप जो नहीं देखे हैं उसे देखा है कहते हैं, आप जो नहीं किए हैं उसे किए हैं कहते हैं, और आपके दुख में भी आपको फिर से रुलाते हैं अपने व्यवहार से, बोली से, वचन से। आपको खुशी देखकर उन लोग पीछे पड़ जाते हैं कि कैसे आपको फिर दुखी करेंगे। आप उठना चाहते हैं तो फिर से आपको कैसे गिराएंगे, ऐसा उनकी मंशा रहती है। प्रियो, ऐसे लोगों से आप ना डरे। डरे तो सिर्फ हमारे जो महाबुद्धिमान ईश्वर है, जिसे हम अल्लाह कहते हैं, खुदा कहते हैं, भगवान कहते हैं, उनसे डरने की आवश्यकता है और किसी से ना डरने। और ऐसे बेतुक बात करने वाले, बिना मतलब का आपको परेशान करने वालों से आप कोई संगति ना रखें। आप शांत रहें। अगर आप ऐसे बेतुकी बात करने वाले, अनर्गल बात करने वाले, परेशान करने वाली दृष्टि को देखिएगा, परेशान करने वाली चाल को देखिएगा, परेशान करने वाले लोगों को देखिएगा, तो आप निश्चय ही बेचैन तो है ही, फिर बेचैन हो जाइएगा। और इसीलिए आप ईश्वर पर ध्यान रखिए,
वो निश्चय ही हल निकालेंगे, हर समस्या का हल निकालेंगे। और अपने काम पर ध्यान दीजिए। आपके बच्चे हैं तो आप अपने बच्चों पर, और आप यदि छोटे बच्चे हैं और आपके साथ कोई भयावह हादसा हुआ है तो आप बच्चों, आप भी ना डरें, क्योंकि मैंने तो उस परिस्थिति को भी देखा है। बचपन से संघर्ष ही देखा है, और इसीलिए संघर्ष के समय भी शांत रहिए। बस अपने उद्देश्य को सामने रखिए और ईश्वर को अपना सहारा मानिए, और कोई नहीं है सहारा। उसके बाद आगे बढ़िए और निश्चय ही आपको सफलता मिलेगा, क्योंकि इतना जो छोटे छोटे अनाजों और घास और फूस को ईश्वर ध्यान रखते हैं। बाइबल में लिखा हुआ है कि आकाश के पक्षियों को देखो, ना तो वे बोते हैं और ना ढूंढते हैं। चट्टानों की गुफाओं में खिले हुए उन सोसरों को देखिए, वो कितना अच्छा खिलते हैं और हमें प्रशंसित करते हैं। जब ईश्वर इन सब का ख्याल रखते हैं तो क्यों कर हमारा ख्याल नहीं रखेंगे। बुरी शक्ति और शैतानी शक्ति तो ईश्वर को भी नहीं छोड़ा, उसे भी परेशान किया। बुरे लोग ईश्वर को भी नहीं छोड़े। जीसस क्राइस्ट की बात लेंगे तो उसका खुद का शिष्य, हिज ओन डिसाइपल यूदस, उसे मात्र 30 रुपए में बेच दिया। और जो साधु सदुकी लोग थे, बड़े लोग थे, अपने को समाज में बहुत बड़े ओहदे वाले समझते थे, वो भी जीसस के काम से क्या करते थे, जलते थे। और उन्होंने भी उसे परेशान करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ा और अंततः सब मिलकर सूली में मार दिए। लेकिन ईश्वर हार नहीं माने, क्योंकि वो तो खुद ईश्वर थे। तीसरे दिन वे जी उठे और दुनिया को बता दिए कि हाँ, मैं सचमुच ईश्वर हूं। इस बात को मैं बार बार बताती हूँ। और इसीलिए आप चाहे कोई भी संकट में है, कोई भी विपत्ति में है, आपको कोई कितना परेशान कर रहा है, आप ना हारे, आप ना डिगे। बस अच्छाई और सच्चाई का रास्ता को कभी ना छोड़े, ईश्वर का हाथ को कभी ना छोड़े। वो निश्चय ही आपको आगे बढ़ाएंगे और सबसे आगे बढ़ाएंगे, सबसे ज्यादा बढ़ाएंगे। आप किसी से लड़ाई ना करें, भले दूसरा आपसे ईर्ष्या करे लेकिन आप क्या करें। भले दूसरा आपको परेशान करे पर आप दूसरे को परेशान ना करें। भले दूसरे आपका लूटे पर आप किसी का ना लूटे। भले दूसरे आपका शिकायत करे पर आप ना करें। दूसरे आपको रुलाए पर आप ना रुलाए। और एक दिन निश्चय ही आप विजयी होंगे। आज आप रो रहे हैं, आज आप दुखी हैं, कोई आपको नहीं पसंद करता है, कोई बात नहीं, ऊपर वाला आपको पसंद करता है। जिसने आपको सृष्ट किया है वो आपको पसंद करते हैं। आप चाहे अंधे हो, लंगड़े हो, लूले हो, बहरे हो, आप चल नहीं सकते हो, आपके पास कुछ नहीं, लेकिन फिर भी ऊपर वाला की निगाह में आप हैं। और इसीलिए आप सांस ले पा रहे हैं। कई आप भी इस वक्त अंतिम सांस ले रहे होंगे, लेकिन आप सांस ले रहे हैं। और इसीलिए हमें उस सृष्टिकर्ता के प्रति धन्यवादी होना है, जो हमें सृष्टि किया है, जो हमें बचाता है, जो हमें चलाता है। तो सभी कोई ख्याल रखेंगे कि हमारे सृष्टिकर्ता युक्ति वाले हैं और महाबुद्धिमान हैं, और इसीलिए उसकी बुद्धि के परे हम नहीं जा सकते हैं।
हमें कहीं ना कहीं झुकना ही पड़ता है, कहीं ना कहीं रुकना ही पड़ता है, क्योंकि वे बलवंत हैं, स्वर्ग आता है, वो भेजे हैं और वो हमें लेंगे भी। तो आप सबों को धन्यवाद मुझे सुनने के लिए। सभी कोई, चाहे कोई भी परिस्थिति हो, आप स्थिर रहें, ईश्वर पर भरोसा रखें और अपने को और अपनों को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद।